प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हर काम करने से पहले उसकी हर ज़रूरत को मुहैया करा के रखता है। हालेलुया। अब हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, हे हमारे सृष्टि के सृजनहार सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपका नाम यहोवा जिरे है और आप हर काम को करने से पहले उसकी हर वस्तु का इंतजाम करके रखते हैं ताकि कहीं से मंगाने या किसी से लेने ना पड़े। हालेलुया। खुदावन, ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे और पितर आत्मा जी से हम विनती करते हैं वो आए, हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोले, क्योंकि हमें हर रोज़ की तरह परमेश्वर की ओर से जो वचन भेजा जाता है हम उसकी मुनादी करते हैं। लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब सुनिए, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को जब खाना खिलाया, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, अब ये चारों अंजीलों में लिखा हुआ है। मत्ती की अंजील में, मरकुस की अंजील में, लूका की अंजील में और यूहन्ना की अंजील में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसमें एक खास बात है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि सुनो, ये जो भीड़ है इनके खाने का इंतज़ाम किया जाए। और ये बात उसने अपने चेलों को परखने के लिए कही थी। आप इस वचन को सुन सकते हैं। ये है यूहन्ना की अंजील, उसका 6वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में पढ़ सुनिए। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। यानी कि यीशु मसीह को तो मालूम है कि उसने क्या करना है, किस तरह ये रोटी का इंतजाम करना है, कहाँ से रोटी आएगी, क्योंकि हर वस्तु के बीजने से पहले बीज होना जरूरी है। बीज होगा तो बीजा जाएगा, अगर नहीं होगा तो बीज कैसे बीजा जाएगा। बिना बीज के आप पेड़ कैसे उगा सकते हैं। इसीलिए उसने अपने चेलों से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है, क्या तुम्हारे पास कोई रोटी है। यानी कि एक बीज के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि बीज उन्हें मिले, ताकि वो इस बीज को उसी समय बो दे और वो फलदार पेड़ बन जाए और लोग जितने भी चाहे क्यों ना हो, सारे के सारे उसके फल से तृप्त हो जाए। हालेलुया। सुनिए, अब देखिए, चेलों ने सब लोगों के से पूछकर, यानी कि 5000 पुरुष और बाकी स्त्रियां और बच्चे और बुजुर्ग थे, उन सब से पूछा भी रोटी किसके पास है। लेकिन सूरज प्रमाणिक कहता है कि चेले सब जानते थे कि किसके पास क्या है, किसके पास क्या है, कौन क्या लाया है। ये बात वैसे तो बड़ी एक गहरी बात है, लेकिन चेलों को इस बात से क्या मिलता था ये हम नहीं जानते। यीशु ने जब पूछा तब चेलों ने एक बात कही कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। देखो, क्या वो रोटी हाथ में ऐसे लिए फिरता था? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह बच्चों से प्रेम करता है और वो तो दूध पीते, यानी कि दूध मुँहे बच्चों से भी उद्धार कर सकता है। इसलिए उसने पहले ही उस बच्चे के झोले में 5 जौ की रोटी इसलिए रखते हैं कि वो कई कई दिन तक खराब नहीं होती। उसको पकाने के बाद वो खराब नहीं होती। तब रिफाइंड ऑयल नहीं होता था, सरसों का तेल नहीं होता था, तब मक्खन और घी, यानी कि जो प्योर घी होता है वही होता था। वो ही लगाकर और दूध में आटा गूंद कर ये रोटियां बनाई जाती है।
और ये रोटी कई कई दिन तक खराब नहीं होती, इसका टेस्ट वैसा ही बना रहता है। अब यीशु मसीह ने उस लड़के के हाथ में ये रोटियां पहले ही स्वर्ग की ओर से थमाई थी, ताकि जब चेले पूछताछ करें तो वो लड़का, जो असल में कोई स्वर्गदूत ही हो सकता है, उनको रोटी दे दे। जबकि किसी बच्चे को आप रोटी दे दीजिए, वो आपको कभी देगा नहीं, लेकिन वो बच्चा अपनी सारी रोटी दे रहा है। क्या उसको कोई लालच था? उसको क्या मालूम, अगर बच्चा छोटा है तो यीशु मसीह क्या है, प्रभु है नहीं है, ये लोग वचन सुनते हैं, क्या सुनते हैं, क्या चमत्कार होते हैं। लेकिन वो बालक उन चेलों को, यीशु मसीह के चेलों को रोटियां थमा देता है। बड़ी हैरानी वाली बात है, हम इस वचन को जब पढ़ते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि ये 5 रोटी और 2 मछली उस बच्चे के पास कैसे आई और किसी के हाथ से क्यों नहीं ली गई। क्योंकि जितने लोग वहां थे उनमें से जो स्त्रियां थी उनके पास भी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, और वो भी घर से कुछ ना कुछ रोटी लेके चली होंगी। लेकिन यहां चेलों ने आकर कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। अब यीशु मसीह ने हमने आपको बता दिया कि यीशु मसीह ने क्या सोचा। वो कहता है वो जानता था कि वो क्या करेगा। इसका मतलब उस बच्चे के झोले में जो रोटी और मछली थी वो उसके घर से नहीं बल्कि स्वर्ग से आई थी। और स्वर्ग की रोटी जितनी भी बांटी जाए, जितनी भी लोगों को खिलाई जाए, वो कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसीलिए इस बात को हम दोहराते हैं कि जो भी परमेश्वर करता है वो अपने पुत्र के द्वारा अपनी महिमा के लिए करता है। क्योंकि लोग 5000 पुरुष स्त्रियां बच्चे अलग हों तो कम से कम मेरे हिसाब से 20-25 हजार लोग उस समय होंगे। अगर 20-25 हजार को आजकल के तरीके से खाना खिलाया जाए तो शायद खाना बनाते बनाते ही 2 दिन लग जाएंगे। लेकिन यीशु ने क्या किया, केवल रोटियां ली और धन्यवाद किया, आशीष मांगी और रोटियां तोड़ तोड़ कर जमीन पे कोई चद्दर बिछाकर या टोकरियां रखकर उसमें फेंकनी शुरू कर दी। क्योंकि रोटियां स्वर्गदूत स्वर्ग से लेते आ रहे थे और यीशु मसीह उनको 2-2 हिस्से करके चेलों को देता जा रहा था। कितनी गहरी बात है। और ये वचन जो है यूहन्ना की इंजील 6वां अध्याय उसका 8वां 9वां वचन। हालेलुया। ये 2 वचन है। अब हम आपको बताते हैं लूका की इंजील में भी ये बात, ये साखी है कि ये दृष्टांत है कि उसने 5000 पुरुषों को रोटी खिलाई। अब देखिए यीशु मसीह ने जब देखा कि उसके आसपास भीड़ बहुत बढ़ चुकी है, तब उसने चेलों के मन में एक बात डाली। चेले आकर यीशु से कहने लगे कि हे प्रभु, इस भीड़ को विदा कर। देखो, चेले कहते हैं इस भीड़ को विदा कर ताकि ये गांव या बस्तियों में जाकर अपने लिए रोटी मोल लें। लेकिन यीशु कहता था मोल क्यों लें, जब परमेश्वर का पुत्र वहां है जो रोटी मुफ्त में उनको खिला सकता है, तो वो क्यों जाकर रास्ते में मोल लें या क्यों अपने घरों में वापस जाएं। और हो सकता है वो थक हार कर रास्ते में रह जाएं। कितनी गहरी सोच वाली बात थी। तब यीशु ने उनसे कहा कि तुम ही उन्हें खाने को दो। अब चेले एक दूसरे का मुंह देख रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। वो तो रोटी जितनी यीशु के द्वारा उसके सामने रखी जाती थी वो सब चट कर जाते थे।
अब वो चेले एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि उनके पास रोटी कहाँ से आएगी। तब सूरज की बात फिर सामने आ जाती है कि चेले इस बात की निगाह रखते थे कि कौन कौन रोटी लाया है। उनको ये 5 रोटी और 2 मछली मिल गई। यहाँ लड़के का जिक्र नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना जरूर है कि उन्होंने कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। अब ये परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए तो है कि उसके चेले जो जानते हैं कि उनका जो मुखिया है, उनका जो गुरु है, वो परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि वो अंधों को आंखें देता है, जिनके हाथ पांव नहीं होते उनके हाथ पांव को पूरे कर देता है, जिनके कान बंद होते हैं वो उनको खोल देता है, जो गूंगे होते हैं उनकी जुबान खुल जाती है, जो लंगड़े होते हैं वो दौड़ते हैं, इतनी अच्छी उनकी पैरों की चाल बन जाती है। अब ये बातें सोचने के बाद रोटी का बनाना यीशु के लिए क्या कोई मुश्किल बात है? नहीं। इसी तरह उसने तो उनको परखने के लिए ये कहा था कि तुम ही इनको रोटी खिलाओ, और वो सोच रहे थे कि इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, क्योंकि सारे पैसे तो यहूदा इस्करियोती निकालकर अपने परिवार को दे आता था। हालेलुया। और इन लोगों को वो कहता था आज इतने ही हैं, बाकी खर्च हो गए, कोई हिसाब किताब नहीं चलता था। अब उसने उनको जो 5,000 लोगों थे बिठाया और उनको रोटी खिलाई। ये बात लूका की इंजील उसका 9वां अध्याय और उसकी 12-13 आयत में आप पढ़ सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं मरकुस की इंजील में। मरकुस की इंजील जहां पर यीशु ने 5,000 लोगों को वैसे ही खाना खिलाया जैसे यूहन्ना और लूका की इंजील में खाना खिलाया। सुनिए, यहां पर भी लोग लिखे के अनुसार बड़ी भीड़ उसके आसपास इकट्ठी हो गई और दिन ढल चुका था और उनके पास खाने को कुछ नहीं था। और चेले उसको यीशु मसीह को कह रहे थे इनको जाने दे, इनको बोल के घर चले जाएं और अपने अपने घर जाके अपना अपना खाना खाएं। लेकिन आजकल चर्च में खाना बना हो तो कोई घर नहीं जाता। वो कहता है चर्च वाले चाहे कुछ हो जाए, चाहे दोबारा बनाए खाना, लेकिन हम खाना यहीं खाएंगे। हालेलुया। अब और बात, यीशु मसीह ने उनके पास वैसी ही बात की कि तुम ही उन्हें खाने को दो। चेले कहते हैं भाई ये तो 100 दिनार की रोटियां भी मोल लें तब भी इनके पूरी नहीं आएंगी। तब चेलों को यीशु ने कहा मरकुस के इंजील के मुताबिक कि जाओ देखो किसके पास रोटियां हैं। जबकि यीशु जानता था कि एक बालक जो असल में स्वर्गदूत था, बालक बनकर उनके बीच में था, उसके पास रोटियां और 2 मछलियां थी। और उन्होंने उस बालक से विनती की कि गुरु कहता है कि जो तेरे पास रोटियां हैं वो दे दे। वो बालक ने रोटियां दे दी। अब कौन बालक, हमने पहले भी बताया है कि अपनी सारी रोटी उनको दे देगा, जबकि वो 2-3 दिन से उनके साथ चल रहे थे। हालेलुया। इसी तरह यीशु ने उनको बिठाकर खाना खिला दिया, रोटी थमा दी और मछलियां भी साथ में बांट दी। अब उस बालक का जिक्र कोई नहीं करता कि वो बालक कौन था और कहां से आया था। और बालक के पास ही रोटियां थी और जो 20,000 लोग थे उनमें से किसी के पास रोटी नहीं थी। अगर किसी के पास भी एक रोटी होती तो यीशु उसको उसी समय
बीज बनाकर बीज देता और फसलों जो उगती उस पर रोटियां लगी निकलती, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो जो चाहे कर सकता है। इस बात का जिक्र आप मरकुस की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसकी 35, 36 और 37 और 38 आयत में पढ़कर देख लीजिए कि ये बातें किसी की मर्जी या इच्छा से नहीं है। ये परमेश्वर उनको ये समझाने के लिए ये बातें करता था ताकि वो जान लें कि जो उनके साथ है वो परमेश्वर की ओर से आया है, परमेश्वर से निकल कर आया है और परमेश्वर ने उसको भेजा है और परमेश्वर का वो पुत्र है। लेकिन चेले ना समझ होते हुए किसी बात पर ध्यान पूरा नहीं देते थे। अब हम आते हैं मत्ती की इंजील में, उसका 14वां अध्याय। हालेलुया। सुनिए, यीशु जब लोगों को प्रचार कर रहा था, वो सांझ भी हो गई, तब सुनसान जगह में लोग बैठे हुए थे या खड़े हुए या इधर उधर घूम रहे थे कि भाई क्या करें, रोटी कहाँ से लाएं। क्यों? इतनी भीड़ को एक गांव के सारे दुकानदार मिलकर रोटी नहीं दे सकते। हालेलुया। अब यीशु ने यहाँ भी उनसे ऐसी ही बातें की कि ये सुनसान जगह है, देर हो रही है, और चेले भी यही चाहते थे। वो कहते थे लोगों को विदा किया जाए ताकि ये बस्तियों में जाकर भोजन मोल लें। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कहता है? उनका जाना आवश्यक नहीं है, उनका जाना आवश्यक नहीं है, इसलिए भोजन उनका इंतजाम करना पड़ेगा। अब वो सोच रहे थे कि इनको इतनी रोटी कहाँ से मिलेगी। हाँ, चेलों ने फिर ढूंढ ढांड कर पता किया कि उनके पास 5 रोटी और 2 मछलियों का इंतजाम हो चुका है। बात उस बालक की ओर ही आती है, क्योंकि एक बालक के पास 5 रोटी और 2 मछली थी, जो उसकी माँ ने, अगर स्वर्गदूत ना भी हो तो उसकी माँ ने उसको कपड़े में बांध कर रोटी दी होगी कि बेटा इसको जितने दिन भी बाहर रहे एक एक रोटी करके खाते जाना। और हो सकता है 3 दिन से वो उनके साथ थे तो रोटियां ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन जब यीशु ने कहा कि लोगों को रोटी खिलानी है तो उसके पास केवल 5 रोटी बची थी और 2 मछलियां बची थी। हालेलुया। सुनिए, अब इसकी 14 अध्याय में 15 आयत में और 16 आयत में हमने आपको पढ़ कर सुनाते हैं। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। रोटी और मछलियों को यीशु कहता है मेरे पास ले आओ, क्योंकि वो पिता की ओर से धन्यवाद करता है कि हे पिता, तूने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया है कि इन लोगों को खाने के लिए जो रोटी दी जाएगी आपने बीज बनाकर मेरे हाथ में दे दिया है। और आशीष मांगकर उसने लोगों में वो रोटी बांटकर खिलाई और सब तृप्त हो गए। आप जानते हैं कि चारों की इंजील में एक बात लिखी है कि जब सब खाकर तृप्त हो गए तो उन टुकड़ों के 12 टोकरे भरे गए, उठाकर बचाकर, यानी कि सब रोटी बरकत वाली थी। इसलिए हम ये कहेंगे कि वो बच्चा स्वर्गदूत ही था। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं।
हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी वडियाई, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हर रोज की तरह जो वचन दिया वो हमने पितर आत्मा जी की सहायता से उस वचन को धरती की छोर तक भेजा, और इसलिए कि ताकि लोग उस वचन को सुने और प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि उसका नाम यहोवा यिरे है और वो हर काम करने से पहले उसकी हर वस्तु का इंतजाम कर लेता है, ताकि किसी बात की घटी और कमी ना हो, बल्कि बढ़ोतरी हो, ज्यादा सामान बेचता है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, ये वचन धरती की छोर तक पहुंचे, लोग सुने, सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।